अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे जिस्म के सुन्न हो जाने के हवाले से। मुझे एक फ़ोन आया था जिसमें भाई मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार एक वीडियो बना दें इस हवाले से कि जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है, कहीं बैठते हैं टांग सुन्न हो जाती है या बैठे बैठे हाथ सुन्न हो जाता है। एक सुन्न होना होता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप टांगों के बाहर बैठेंगे, टांग मतलब अकड़ू बैठेंगे या टांगों पे वज़न दे के बैठेंगे तो लाजमी सी बात है अगर आपका वेट ज़्यादा है तो टांगें वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती और खून की जो गर्दिश होती है वो रुकना शुरू हो जाती है, तो आपकी टांग सुन्न हो जाएगी। एक सुन्न होना ये होता है कि आपका हाथ मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है और अचानक से कोई उंगली का सुन्न हो जाना या हाथ का सुन्न हो जाना या मतलब पाँव की कोई उंगली बैठे हुए नॉर्मल लेटे हुए सुन्न हो जाना। तो ये जो है अगर इशू है तो उसके लिए आज का हमारा नुस्खा होने वाला है। और इसके अलावा अभी इसकी अगर बात कर लें तो सुन्न क्यों हो जाता है, तो इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। खून की कमी की वजह से, खून का गाढ़ा होना और यूरिक एसिड की वजह से भी ऐसा होना शुरू हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तब भी ये मसला देखने में आ जाता है। मतलब खून अगर गाढ़ा है तब भी ये मसला देखने में आ जाता है। तो बहरहाल और आज का जो हमारा नुस्खा है वो इन तीनों चीज़ों पर बहुत बेहतरीन वर्क करेगा। मतलब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो लाजवाब चीज़ है, अच्छा नुस्खा है, इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है तब भी बहुत बेहतरीन है, बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपका जिस्म सुन्न होता है, मतलब बार बार सुन्न हो जाती है कभी उंगली या पाँव हाथ जो भी है, तो आप फिर भी इसको बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। अब हमारा नुस्खा क्या है, आपको नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी कलवंजी, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी राई, नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी मरमक्खी और नंबर 4 पे हमें चाहिए दारचीनी, नंबर 5 पे हमें चाहिए लौंग। ये 5 चीज़ें आपका नुस्खा है। अब अगर बात कर लें इनके वज़न की तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी मिल जाता है। अब आपने ये 5 चीज़ें हम वज़न लेनी है, तो आप चाहें तो 50 ग्राम ले लीजिए, आप चाहें तो 30 ग्राम ले लीजिए। मैं 50 ग्राम के हिसाब से आपको वज़न बता देता हूँ। मज़ीद आप 30 ग्राम लें, 20 ग्राम लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब आपने सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। कलवंजी 50 ग्राम, राई 50 ग्राम, मरमक्खी 50 ग्राम, दारचीनी 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम। इन 5 चीज़ों को आपने हम वज़न पीस लेना है, बारीक पाउडर कर लेना है, छन्नी के साथ छान लें। अब लोग सवाल करते हैं जी कूटना है या ग्राइंड करना है। भाई पाउडर करना है, पीस लें, ग्राइंड कर लें, सिलवट्टे पे कर लें, चटुवट्टे में कर लें, जहां आपका दिल करे बस पाउडर तैयार कर लें और इसको छान लें, मतलब बारीक पाउडर तैयार कर लें। अब बात करते हैं इसकी मिकदार ख़ुराक की कि हमने इसकी मिकदार ख़ुराक क्या रखनी है। तो सुबह और दोपहर और शाम, मतलब 3 टाइम दिन में इस्तेमाल करनी है। खाना खाने के आधा घंटा बाद 1 चाय वाला चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है चाय वाला, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम इस्तेमाल कीजिए। ये 15 दिन कम से कम आप इस्तेमाल कीजिए। 15 दिन के बाद आपको बहुत बेहतरीन नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। आप इस दवा को 1 महीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद साबित होगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो या जिस्म सुन्न हो रहा हो, इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त है। और जब आप बना के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जैसे आपको फ़ायदे नज़र आ रहे हो नुस्खा से, तो उसी वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करना सदका जारिया है, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी बन जाता है, क्योंकि आप शेयर करेंगे, किसी को कोई ऐसा इशू होगा वो बनाकर इस्तेमाल करेगा, उसको फ़ायदा होगा। आपके लिए भी दुआएँ, मेरे लिए भी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।